जी नमस्कार साथियों। साथियों, एक सूचना आप लोगों को पता चल ही गई होगी। वो ये कि जैसे सभी लोग कह रहे थे कि इस बार की जो प्रारंभिक परीक्षा है आउट ऑफ द बॉक्स है, अजीबोगरीब रैंडमली क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कियोस्क की कंडीशन थी। तो उस चीज़ को ध्यान में देखते हुए कई सारी खबरें आ रही थी, सभी लोग आवाज़ भी उठा रहे थे, छात्र छात्राएं अभ्यर्थी जितने थे सब परेशान थे। और कहा जाए तो जितने भी हमारे जो टीचर्स हैं वो भी कह रहे थे, इस बात को मुखर होकर कह रहे थे कि प्रारंभिक परीक्षा अब तक की अगर ये कहा जाए तो शायद ये गलत ना होगा कि सबसे कठिनतम परीक्षा रही थी। इस बार सबसे हार्ड, सबसे टफ, जिस तरह से पूछा गया था, लेंदी भी था, आउट ऑफ द बॉक्स था, कंप्रिहेंशन, आप मतलब जीएस के पेपर में कंप्रिहेंशन रीडिंग स्किल वहाँ टेस्ट की जा रही थी, इतने लेंदी क्वेश्चन दिए गए थे। तो इस बात को जो यूपीएससी है उसके चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार सर ने भी इसको लिखा है। तो आप उनके जो लिंक्डइन पेज है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है। आप इस बात को मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने क्या लिखा है। डॉक्टर अजय कुमार सर ने, जो चेयरमैन यूपीएससी, उन्होंने लिखा है कि आई अंडरस्टैंड दिस ईयर प्रीलिम्स फेल्ट क्वाइट टफ एंड चैलेंजिंग फॉर मैनी एस्पायरेंट्स in such situations the official provisional key provides much needed clarity। मतलब ये बता दिया है उन्होंने कि हाँ भाई, यहाँ बिल्कुल काफी ज्यादा टफ पेपर था। अगर वो कह रहे हैं प्रीलिम्स फेल्ड क्वाइट टफ एंड चैलेंजिंग फॉर मैनी एस्पायरेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन, जो आंसर की दी गई है तो काफी ज्यादा क्लैरिटी उसे मिलेगी। मोस्ट आंसर्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बुक्स। अब यहाँ पे एक सवाल उन्होंने दिया है कि मोस्ट ऑफ द आंसर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बुक्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज एंड रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स, द कोर सोर्सेज सीरियस एस्पायरेंट्स रिलाई ऑन। अब इस बात को ध्यान दें कि अभी पेपर तो आप लोगों ने भी देखा होगा, तो शायद वो स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं ये भी सर को बता देना चाहिए था। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है, वहां से निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट की कुछ प्रेस रिलीज हैं, रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है। और जो मिस्टर एक्स की चर्चा इस बार पेपर में ज्यादा रही है कि एक मिस्टर एक्स हैं, यूके में जन्मे हैं, नोबेल प्राइज भी मिला है, वर्तमान में यूएसए में है। तो इससे क्या क्रिटिकल थिंकिंग, कौन सी स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा, कौन सी गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज में, इस तरह की चीजें मिलेंगी। तो थोड़ा सा मतलब खैर जो भी रहा, बाकी उन्होंने कहा कि इफ यू स्पॉट एनी आंसर दैट नीड रिव्यू, सबमिट योर रिप्रेजेंटेशन ऑन द ऑफिशियल क्यूपी रेप पोर्टल। तो उन्होंने क्यूपी रेप पोर्टल के बारे में भी उन्होंने बता दिया है, आप ये देख सकते हैं, उनकी पूरी प्रेस रिलीज है, ये आप देखेंगे। उन्होंने क्या किया है कि जो प्रोविजनल आंसर की के लिए पेपर 1, पेपर 2 और क्यूपी रेप पोर्टल की उन्होंने दे रखा है लिंक, आप यहां पे जाके देख सकते हैं। और देखिए उन्होंने एक थोड़ा सा सूत्र भी छोड़ दिया है कि जब आप अपने आंसर की मतलब जो भी प्रश्न है उन पर अगर कोई आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसमें जो कंसीडर करने वाली बातें हैं वो किस चीज को कंसीडर करेंगे, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुन लें। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो आंसर, मोस्ट आंसर बेस्ड ऑन, ये आप देखेंगे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, अब कौन सी वो आप देखिएगा, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, यहां से कुछ आंसर निकाल लेंगे, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज एंड रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स। तो ये 4 स्रोत जो हैं वो उन्होंने एक मेंशन कर दिए हैं, ये आपको एक गाइडलाइन दे दी उन्होंने कि इन्हीं 4 स्रोतों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं क्यूपी रेप पोर्टल पर। तो बहुत ध्यान रखिएगा, जो भी जिस आंसर में आपको डाउट हो, जो लग रहा हो, तो उसके लिए इन्हीं स्रोतों का मतलब चयन करना बेहतर होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।